सुबह उठते ही अगर आपको लगता है कि दुनिया आपसे आगे निकल गई है, दोस्त सफल हो गए, उम्र बढ़ रही है और आप अभी भी वही खड़े हो, तो आज की ये बात आपके लिए है। क्योंकि सच ये है, जिंदगी में पीछे होना सबसे बड़ा खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है अपने दिमाग को हार मानने देना। और आज मैं आपको 5 ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूँ जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। न कोई जादू, न फेक मोटिवेशन, सिर्फ वो बातें जो इंसान को अंदर से जगाती हैं। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत लोग सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं, किसी की नई कार दिखती है, किसी की शादी, किसी की सफलता, और फिर दिमाग धीरे धीरे कहने लगता है मैं बहुत पीछे हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद जिंदगी कोई रेस ही नहीं है? एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर आप रोज उसे खोदकर देखेंगे कि कितना बड़ा हुआ, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। इंसान भी ऐसा ही है। हर बड़ी सफलता पहले लंबे समय तक अदृश्य होती है। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। तो अगर आज आपको लगता है कि आप पीछे हैं, तो शायद आप खत्म नहीं हुए, शायद आप सिर्फ तैयार हो रहे हैं। बहुत बार इंसान की सबसे बड़ी समस्या उसकी परिस्थिति नहीं होती, उसकी तुलना करने की आदत होती है। आप अपने जीवन को किसी और की सफलता से नापना शुरू कर देते हैं। कोई आपसे कम उम्र में सफल हो जाता है, कोई बड़ी गाड़ी खरीद लेता है, कोई सोशल मीडिया पर खुश दिखाई देता है, और धीरे धीरे आपका मन आपको समझाने लगता है कि शायद आप जिंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया आपको लोगों का परिणाम दिखाती है, उनकी रातें नहीं, उनका संघर्ष नहीं, उनकी असफलताएं नहीं। आप किसी को मंच पर चमकते हुए देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस मंच तक पहुंचने के लिए उसने कितनी बार अकेले में हार महसूस की होगी। समस्या ये है कि आज इंसान अपनी ज़िंदगी को महसूस कम करता है और दूसरों की ज़िंदगी को ज़्यादा देखने लगा है। जितना ज़्यादा आप दूसरों को देखते हैं, हाँ, उतना ही आप खुद से दूर होते जाते हैं। सोचिए, अगर एक पौधा दूसरे पौधे को देखकर परेशान होने लगे कि वो मुझसे जल्दी बड़ा क्यों हो गया, तो क्या वो कभी सही तरीके से बढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ की अपनी गति होती है। कुछ पेड़ जल्दी बढ़ते हैं लेकिन जल्दी सूख जाते हैं, कुछ धीरे धीरे मजबूत होते हैं और फिर वर्षों तक खड़े रहते हैं। इंसान भी ऐसा ही है। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से करने लगते। कभी कभी आप सिर्फ इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि आपकी ज़िंदगी खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने किसी और की ज़िंदगी को आदर्श बना लिया है। लेकिन सच ये है कि किसी की बाहरी चमक ये साबित नहीं करती कि वो अंदर से खुश भी है। बहुत लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसलिए खुद को दूसरों के हिसाब से मत आंकिए। आपको ये नहीं पता कि कौन किस लड़ाई से गुजर रहा है। अगर आज आप धीरे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार रहे हैं। धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच सकता है, अगर वो रुकना ना सीखे। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसमें सबको एक ही समय पर जीतना है। ये एक यात्रा है जहां असली लक्ष्य खुद का बेहतर रूप बनना है। इसलिए हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप पीछे नहीं हैं, आप प्रगति कर रहे हैं। इंसान पूरे दिन सबसे ज़्यादा बातें किसी और से नहीं, खुद से करता। और दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपने ही दिमाग के खिलाफ बोलते रहते हैं। सुबह उठते ही मन कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत पीछे हो, अब बहुत देर हो चुकी है। और धीरे धीरे ये शब्द सिर्फ विचार नहीं रहते, ये आपकी पहचान बनने लगते हैं। दिमाग बार बार सुनी हुई बातों को सच मानने लगता है। अगर किसी इंसान को रोज़ ये बताया जाए कि वो कमज़ोर है, तो एक दिन वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। और अगर उसी इंसान को रोज़ ये याद दिलाया जाए कि उसके अंदर क्षमता है, तो धीरे धीरे उसका चलना, बोलना, सोचना सब बदलने लगता है। यही कारण है कि आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं, वे आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। सोचिए, अगर एक वैज्ञानिक हर प्रयोग से पहले खुद से कहे कि ये असंभव है, तो क्या वो कभी नई खोज कर पाएगा? नहीं, क्योंकि खोज हमेशा विश्वास से शुरू होती है। इंसान का दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। जिस तरह की जानकारी आप उसमें डालते हैं, वह
सा ही परिणाम बाहर आता है। अगर आप पूरे दिन डर, सा डर, हार की बातें सुनते रहेंगे तो आपका दिमाग भी वैसा ही माहौल बना देगा। फिर छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन अगर आप खुद से उम्मीद की भाषा में बात करना शुरू करें तो धीरे धीरे आपका अंदरूनी संसार बदलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठी पॉजिटिविटी में जीने लगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने खिलाफ बोलना बंद करें। जब मुश्किल समय आए तो खुद से ये मत कहिए कि मैं खत्म हो गया, बल्कि ये कहिए मैं सीख रहा हूँ। जब असफलता मिले तो ये मत कहिए कि मैं बेकार हूँ, बल्कि ये कहिए मुझे अभी और बेहतर होना है। ये छोटे बदलाव मामूली लग सकते हैं, लेकिन यही छोटे विचार धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। दुनिया में बहुत लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने मन में हार मान ली होती है। याद रखिए, दिमाग आपका सेवक भी बन सकता और दुश्मन भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे रोज क्या खिला रहे हैं। अगर आप रोज शिकायत देंगे तो वह आपको कमजोरी देगा। अगर आप रोज साहस देंगे तो वो आपको शक्ति देगा। इसीलिए सुबह का पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह उठते ही अगर आप मोबाइल खोलकर दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं तो आपका मन तुलना, चिंता और बेचैनी से भर जाता है। लेकिन अगर सुबह के पहले कुछ मिनट आप खुद के साथ बिताएं, शांत बैठें, अपने लक्ष्य याद करें, अपने मन को सही दिशा दे, तो पूरा दिन अलग महसूस होता है। क्योंकि जिंदगी बाहर से कम अंदर से ज़्यादा बनती है। और शायद आपको अभी पूरी दुनिया के विश्वास की ज़रूरत नहीं है। शायद शुरुआत सिर्फ इस बात से हो सकती है कि आप खुद पर शक करना थोड़ा कम कर दे। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन से हारना बंद कर देता है, उसी दिन से उसकी असली जीत शुरू होती है। आज की दुनिया में लोग हर चीज़ तुरंत चाहते हैं। तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत पहचान। और जब चीज़ें जल्दी नहीं मिलती तो लोग खुद को असफल मान लेते हैं। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो चीज़ सच में मजबूत होती है, हाँ, उसे बनने में समय लगता है। एक विशाल पेड़ कभी एक दिन में नहीं उगता। वो पहले एक छोटा मिट्टी के अंदर छिपा हुआ, जहाँ कोई उसे देख भी नहीं पाता, कई दिनों तक बाहर से कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जड़ें बन रही होती हैं। और यही जड़ें बाद में उसे तूफानों के सामने टिकाएं रखती है। इंसान की प्रगति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। बहुत बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा। आप पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बाहर से जिंदगी वैसी की वैसी लगेगी। यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर परिणाम दिखाई नहीं दे रहा तो शायद मेहनत बेकार है। लेकिन हर महत्वपूर्ण बदलाव पहले अंदर होता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। जब कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है और रोज थोड़ा अनुशासन बनाता है, रोज अपनी सोच सुधारता है, तो हो सकता है दुनिया को कुछ नजर ना आए, लेकिन उसका भविष्य धीरे धीरे बदल रहा होता है। समस्या ये है कि लोग छोटे कदमों की ताकत को कम समझते हैं। वे सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा मौका चाहिए, कोई बड़ा संपर्क, कोई चमत्कार। लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत बहुत छोटी होती है। एक विचार, एक फैसला, एक दिन की मेहनत, बस इतना ही किसी किताब का आधा पन्ना छोटा लगता है, लेकिन वही पूरी किताब की शुरुआत होता है। पहला वर्कआउट मुश्किल लगता है, लेकिन वही शरीर बदलने की शुरुआत बनता है। पहली बात, मैं बदल सकता हूँ, सोचना मामूली लगता है, लेकिन वही इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। छोटी शुरुआतों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वे दबाव नहीं बनाती, वे धीरे धीरे आदत बनती है, और आदतें ही आखिरकार इंसान का भविष्य तय करती है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट सीखते हैं, रोज थोड़ा अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। लेकिन लोग ये बदलाव इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे हर दिन परिणाम मापते रहते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज दीवार पर एक ईंट रखें तो पहले दिन कुछ खास नहीं दिखेगा, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन महीनों बाद वही ईंटें मिलकर एक मजबूत इमारत बन जाएगी। सफलता भी ऐसे ही बनती है, छोटे दोहराए गए प्रयासों से। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी पूरी तरह नहीं बदली तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता आप अभी अपनी जड़ें बना रहे हो सकता है,
जिंदगी आपको अंदर से मजबूत बना रही हो, और याद रखिए धीमी प्रगति स्वयं की बात नहीं है, रुक जाना शर्म की बात है। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत को छोटा समझकर टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब शुरू सकते हैं, कि जब सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। अगर आप अभी शुरुआत करते हैं छोटे कदम से भी, तो वही कदम कुछ साल बाद आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। क्योंकि ज़िंदगी अचानक नहीं बदलती, वो रोज़ लिए गए छोटे फैसलों से बदलती है। और एक दिन वही छोटे कदम पीछे मुड़कर देखने पर बहुत बड़े दिखाई देते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसका अपना मन होता है। ये मन हर स्थिति में एक कहानी बना लेता है। अगर रास्ता आसान हो तो कहता है सब कर लेते हैं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। यानी एक ही दिमाग कभी आपको आगे बढ़ाता है और कभी आपको रोक देता है। ना सपता एक ही सच्चाई बना देती है। आपने कभी गौर किया है ज्यादातर चीजें जिनसे हम डरते हैं वो अनुस्वर है। हम अपने दिमाग में पहले ही हार का पूरा दृश्य बना लेते हैं और फिर उसी दृश्य से डरकर कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हर खोज करने वाला इंसान डर के कारण रुक जाता तो क्या आज दुनिया इतनी आगे होती। हर नई शुरुआत के पीछे डर जरूर होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ लोग डर को रुकावट बना लेते हैं और कुछ लोग उसी डर को संकेत समझकर आगे बढ़ जाते हैं। डर असल में ये बताता है कि आप किसी नई दिशा में जा रहे हैं जहां आपका पुराना अनुभव काम नहीं आएगा और आपको खुद को नया बनाना पड़ेगा। यही कारण है कि विकास हमेशा असहज होता है, क्योंकि जो चीज़ आपको बढ़ाती है वो हमेशा आसान नहीं होती। इंसान का दिमाग आराम चाहता है, वो चाहता है कि सब कुछ जाना पहचाना हो, कोई जोखिम ना हो, कोई असफलता ना हो। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप हमेशा आराम में रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जिंदगी उन्हीं लोगों को बदलती है जो असहजता को स्वीकार करते हैं, जो थोड़ी बेचैनी को सहकर भी कदम आगे रखते हैं। सोचिए, अगर एक छात्र परीक्षा से पहले ये सोचकर पढ़ना छोड़ दे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या वो कभी पास हो पाएगा? नहीं का, क्योंकि सफलता का पहला नियम है प्रयास करना। परिणाम से पहले असफलता कोई अंतिम स्थिति नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है कि तरीका बदलने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते। वे एक बार गिरते हैं और सोचते हैं कि अब वो हमेशा गिरते रहेंगे। यही सोच असली समस्या है, क्योंकि असफलता आपको रोकती नहीं, आपका विश्वास आपको रोकता है। अगर आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं तो दुनिया की कोई भी मदद आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये मान लेते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ, तो हर गलती एक सबक बन जाती है। और जो इंसान हर गलती से सीख लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए असली बदलाव बाहर नहीं होता, अंदर होता है। जब आप डर के बावजूद कदम उठाना शुरू कर देते हैं, जब आप असफलता को अंत नहीं बल्कि शुरुआत समझते हैं, जब आप खुद से लड़ना बंद करके खुद को समझना शुरू करते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। क्योंकि जीत हमेशा सबसे तेज़ लोगों की नहीं होती, जीत अक्सर उन लोगों की होती है जो रुकते नहीं। चाहे मन कितना भी डराए, सुबह का समय से दिन की शुरुआत नहीं होता, ये आपके पूरे से होता है। जीवन की दिशा तय करने का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत भागदौड़, चिंता और दूसरों की ज़िंदगी देखकर करते हैं। मोबाइल खुलता है, दूसरों की खबरें, सफलता, तुलना, और फिर मन धीरे धीरे बेचैनी से भर जाता है। लेकिन सोचिए, अगर दिन की पहली आवाज़ ही आपके अंदर शोर पैदा कर दे तो पूरा दिन कैसे शांत रहेगा। इंसान का मन बहुत संवेदनशील होता है। जिस तरह का इनपुट आप सुबह उसे देते हैं, वैसा ही आउटपुट पूरा दिन निकलता है। अगर सुबह आप अपने मन को दिशा नहीं देते तो दुनिया आपके मन को दिशा देने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत अलग तरीके से करते हैं। वे पहले बाहर की दुनिया में नहीं जाते, पहले अंदर की दुनिया को व्यवस्थित करते हैं। सुबह कुछ मिनट शांत बैठना, अपने विचारों को देखना, अपने लक्ष्य याद करना, ये सब साधारण लग सकता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। क्योंकि जब मन शांत होता है
तभी सही सोच पैदा होती है और सही सोच ही सही निर्णयों को जन्म देती है। एक छोटा सा अभ्यास बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, जैसे कि सुबह उठकर खुद से पूछना, आज मैं कल से बेहतर क्या कर सकता हूँ। ये सा वाल छोटा है, लेकिन ये दिमाग को दिशा देता है। ये आपको शिकायत से हटाकर सुधार की तरफ ले जाता है। इंसान का दिमाग खाली नहीं रह सकता। अगर आप उसे सही विचार नहीं देंगे तो वह खुद गलत विचार बना लेगा। इसलिए सुबह का समय सिर्फ शरीर को जगाने का नहीं, मन को प्रशिक्षित करने का समय है। अगर आप रोज सुबह कुछ सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण करते हैं तो धीरे धीरे आपका स्वभाव बदलने लगता है। आप छोटे छोटे कामों को टालना कम कर देते, आप अपने फैसलों में ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, यह रोज के छोटे छोटे सबूतों से बनता है। जब आप खुद से किए गए वादे निभाते हैं तो आपका मन आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है और यही भरोसा आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों की नींव बनता है। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ा कदम चाहिए, लेकिन सच ये है कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। सुबह 10 मिनट का अनुशासन, एक लक्ष्य लिखना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा चलना, ये सब मामूली लगते हैं, लेकिन यही आदतें आपकी दिशा बदल देती है। क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे आपकी आदतों से बनती है और जब आपकी आदतें बदल जाती हैं तो आपका भविष्य भी बदल जाता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आप पीछे रह गए हैं तो खुद को दोष देने के बजाय अपनी सुबह को बदलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह को जीत लेता है वो पूरे दिन को भी जीतने की क्षमता रखता है।